रीवा नगर निगम प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है। अब तक निगम प्रशासन द्वारा भूमि स्वामी के साथ साथ उसकी भूमि बेचने वाले एग्रीमेंटकर्ता को खोजना पड़ता था, लेकिन अब खुद भूमि स्वामी कार्रवाई से बचने उनके नामों का खुलासा करने लगे हैं। हालांकि नियमों के बदलाव के बाद अब किसी को कोई राहत मिलना मुश्किल है। निगम अधिकारियों की माने तो भूमि स्वामी के साथ साथ उनकी एग्रीमेंटकर्ता व प्लाटों का विक्रय कराने वाले ब्रोकर जिनके माध्यम से वहां लोगों ने प्लाट लिया है, उन पर भी एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। एसके त्रिपाठी, कार्यपालन यंत्री, नगर निगम रीवा ने बताया कि हाल ही में नगर निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 44 में कान्हा पब्लिक स्कूल के सामने बसाई जा रही अवैध कॉलोनी के लिए कॉलोनाइजरों नोटिस जारी किया गया था। इनके द्वारा अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। उन्होंने अपने जवाब में खुद को बचाते हुए जवाब में कहा कि उनके द्वारा दूसरे को भूमि विक्रय में की गई थी, जिनके द्वारा इन प्लाटों का विक्रय किया गया है। उन्हें इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है और सभी दायित्व एग्रीमेंटकर्ता के हैं। सूत्रों की माने तो दिए गए जवाब में दोनों कॉलोनाइजरों ने कहा कि जब अनुबंध हुआ था तो दोनों एग्रीमेंटकर्ता ने कहा था कि वह नियमों का पालन करते हुए कॉलोनी बनाएंगे, लेकिन उनके द्वारा उन्हें धोखे में रखा गया है। वह पहले भी भूमि विक्रय के कार्य कर चुके हैं, इसलिए उन पर विश्वास कर लिया गया, लेकिन उनके द्वारा धोखे में रखते हुए भूमि का बिना निगम की अनुमति ही विक्रय कर कॉलोनी बसा दी गई। यदि उनके द्वारा जाने अनजाने में कोई त्रुटि की गई हो तो वह सद्भावनापूर्ण व क्षम्य योग्य है। बताया गया है कि निगम को दिए गए जवाब में खुद कॉलोनाइजरों द्वारा अपनी गलती को स्वीकार किया गया है, इसलिए अब उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं जिन दो नए प्रतिनिधियों का खुलासा किया गया है उन पर भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और आगे की कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, निगम द्वारा पार के लिए जो भूमि नहीं छोड़ी गई है उसके लिए भी कुल भूमि का 10% हिस्सा यदि रिक्त है तो आरक्षित किया जाएगा और यदि नहीं है तो कलेक्टर रेट से जुर्माना वसूला जाएगा। बता दें कि पूर्व में निगम प्रशासन द्वारा कई कॉलोनियों में कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है। वार्ड क्रमांक 44 में भूमि स्वामी और अनुबंधकर्ताओं के सूचना अवैध प्रसारण को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी क्या कुछ नगर पालिक निगम रीवा जो है, इस समय जो अवैध कॉलोनी शहर में बस रही हैं उन पे नियमानुसार कार्रवाई जो शासन के निर्देश हैं तथा लोगों को कॉलोनी विकास अनुमति लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसमें जो ऐसे कॉलोनाइजर बिना अनुमति के कॉलोनी का विकास कर रहे हैं चोरी छिपे तरीके से, उनको तो पहले हम कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं और इसके बाद उनका जवाब आने के बाद अगर उनका जवाब समाधान कारक नहीं हुआ तो फिर हम उसको अपना जो मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 है, 292 की धारा उसमें दंडित अपराध है, उसके तहत एफआईआर दर्ज करते हैं। और कॉलोनी विकास नियम 2021 है, उसके तहत उस कॉलोनी को हम लोग उखाड़ते हैं और उन्हें जो है प्रतिबंधित करते हैं कि इसमें हमारी भवन उद्यान तभी होगी जब इसका वैधीकरण कराएं। इसी में 44 नंबर भी आती है। अभी हमने ऐसा करीब मोटा मोटा 60-70 कॉलोनियों को सूचित कर रखा है, चिन्हित कर रखा है, जिनको हमने नोटिस दिया है कारण बताओ। कुछ में हमने दोबारा भी नोटिस दिया है जिनके उत्तर आ गए हैं। इसी कड़ी में एक हमारी वार्ड नंबर 15 पे गंगापुर कॉलोनी है, उस पे अभी प्लाट वहां रिक्त है। उसमें हमने जो प्लाट आरक्षित किए थे पार्क के लिए 10% भूमि, उसमें काजी जी ने अचानक बाउंड्री बना दिया उन भूमियों को जो सार्वजनिक हित में है, उस पर भी हम उनके अगेंस्ट उसको मुक्त कराएंगे पार्क के लिए, उन पर एफआईआर जो भी नियम कानून है वो दर्ज करेंगे। अभी हमारा एक और है कि जो कॉलोनाइजर्स अवैध रूप से प्लाटिंग किया, हमने 109 कॉलोनियों को नियमित किया, उनमें 10% की जो भूमि है उसका हम कलेक्टर गाइडलाइन से रेट निकालेंगे और सभी को नोटिस भेज रहे हैं और उनकी रिकवरी अगर वो सीधे जमा करते तो ठीक है निगम खाते में, नहीं तो राजस्व बकाया के रूप में हम वसूल करेंगे। यही कार्रवाई चल रही है। अभी हमने प्रथम चरण में 75 है, 76 लोग हैं। अभी हम 109 तक जा रहे हैं। इसके बाद आगे की भी हमारी करीब 30 कॉलोनियां हैं जो 21-22 तक की हैं शासन के निर्देश पे, उन पर भी कार्रवाई